देवाधिदेव महादेव की उपासना के सावन मास के आरंभ होते ही नगर के शिवालय में जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए एमपीपीएससी की परीक्षा का आयोजन सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुआ। जिला मुख्यालय में 52 केंद्र सामान्य परीक्षाओं के लिए एवं 3 परीक्षा केंद्र कोविड मरीज परीक्षार्थियों के लिए बनाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई मन की बात का सीधा प्रसारण कटंगा स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित किया गया, जिसमें सांसद राकेश सिंह सहित जनप्रतिनिधि एवं भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। नगर निगम और लोक निर्माण विभाग के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी के चलते फ्लाईओवर निर्माण की गति धीमी हो गई है। भाजपा गिरिराज किशोर कपूर मंडल की कार्य समिति की बैठक सुपताल में आयोजित हुई, जिसमें मंडल की आगामी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार की गई। 16% महंगाई भत्ता और 2 वेतन वृद्धि दिए जाने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा जन प्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा गया और शासन तक उनकी बात पहुंचाने पर जोर दिया गया। इंदिरा मार्केट के पीछे नाले के किनारे सरकारी जमीन पर लगातार अतिक्रमण हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारियों को इसकी चिंता नहीं है। पति पत्नी के बीच हुआ विवाद थाने तक जा पहुंचा। महिला थाने में पहुंची भानतरैया निवासी महिला ने पति और ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए हैं। ओएफके के कम्युनिटी हॉल में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में स्वास्थ्य कर्मियों को खराब खाना दिए जाने का मामला सामने आया है। कर्मचारियों ने इसकी शिकायत मुख्य चिकित्सा अधिकारी से की है। कोतवाली थाना क्षेत्र दरहाई के पास पुलिस ने छापा मारकर 100 बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट पर सट्टे की बुकिंग कर रहे एक सटोरिये को दबोचा है। जंगलों में आग लगाकर कब्जा किए जाने के मामले में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। गोल बाजार क्षेत्र में बेहद धीमी गति से कराया जा रहा नाला निर्माण कार्य जनता के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे जबलपुर शहर से जुड़ी तमाम खबरें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। जबलपुर जिला मुख्यालय के 52 केंद्रों पर आयोजित हुई एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 15,171 परीक्षार्थी हुए परीक्षा में शामिल। कोरोना के चलते सुरक्षा से रहे कड़े इंतजाम। 100 बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में भी सट्टेबाजी का हुआ खुलासा। कोतवाली पुलिस ने दरहाई में छापा मारकर सटोरियों को दबोचा। 7 मोबाइल लैपटॉप, 15,610 रुपए और हिसाब किताब से जुड़ा रजिस्टर जब्त। देवाधिदेव महादेव की उपासना के सावन मास के आरंभ होते ही नगर के शिवालयों में जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पहले सावन सोमवार के लिए स्वयं गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, गंजीपुरा के बड़े शंकर मंदिर और कचनार सिटी में भी भोलेनाथ के मोहक श्रृंगार और विशेष पूजन अर्चन की तैयारियां की गई हैं। श्रावण मास आरंभ होते ही संस्कारधानी में शिवमय नजर आने लगी है। नगर के शिवालयों में सावन के पहले सोमवार के मद्देनजर साज सज्जा सहित भगवान भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार और विशेष पूजन करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। गंजीपुरा स्थित बड़े शंकर जी के मंदिर में भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूजन की व्यवस्था की गई है। पहला दिन है कल सावन का पहला सोमवार पड़ेगा है और इधर ये बहुत प्राचीन मंदिर है जहाँ हम बैठे जी, गंजीपुरा बड़े शंकर जी का मंदिर है, नॉर्मल स्कूल रोड है और इधर लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। और कोरोना काल को देखते हुए हमने पाइप लगा के रखा है कि जल चढ़ाने वालों को दिक्कत ना हो, है वो बाहर से जल चढ़ा सकें। वहीं कचनार सिटी में भी सावन सोमवार को आने वाली भक्तों की भीड़ को देखते हुए इंतजाम किए गए हैं। हम
पूरे परिवार के साथ यहाँ शिव जी के दर्शन करने आए, जिससे कि सावन का महीना अभी शुरू हो गया है, तो सभी हम जो भी शिव जी के दर्शन करना चाहते हैं वो यहाँ आते रहेंगे। लेकिन सभी से निवेदन है कि अपना जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए हैं कोरोना के ऊपर, तो उसका पालन करें ताकि हम सब सुरक्षित रहें और भोलेनाथ की कृपा हमारे पर बनी रहे। जैसा कि आप पता है कि सावन का महीना चालू हो गया है, तो सभी दर्शालु श्रद्धालु सभी लोग कचनार सिटी और यहाँ पे शिव मंदिर पे आ रहे हैं। ये काल कोरोना काल है, जिस पे हम सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और मास्क पहनना ज़रूरी है, जिससे कि हम कोरोना ना बढ़े। लोग बाग आए तो दर्शन करने, लेकिन मास्क, सैनिटाइजर ये और दूरी अपनी मतलब बनाए रखें, पूरा मतलब प्रोटोकॉल का पालन करें और दर्शन के लिए आएँ। और यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने और बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर माहौल भी बहुत बढ़िया है। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से भी भक्तों की गहरी आस्था जुड़ी है, लिहाजा मंदिर में महादेव के दर्शनों और पूजन के लिए कोरोना प्रोटोकॉल के तहत इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ही पूजन और दर्शन की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए एमपीपीएससी परीक्षा का आयोजन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुआ। जिला मुख्यालय में 52 केंद्र सामान्य परीक्षार्थियों के लिए एवं 3 परीक्षा केंद्र कोविड मरीज परीक्षार्थियों के लिए बनाए गए थे, लेकिन कोविड से पीड़ित कोई परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुआ। 15,171 परीक्षार्थी इसमें शामिल रहे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा राज्य सेवा एवं वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा एमपीपीएससी का आयोजन रविवार 25 जुलाई को जिला मुख्यालय के 52 केंद्रों में हुआ, जिसमें 15,171 परीक्षार्थी शामिल रहे। कोरोना को ध्यान में रखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा का आयोजन हुआ। परीक्षा के पूर्व सभी परीक्षार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई और हाथ सैनिटाइज भी किए गए। टोटल 52 सेंटर तो सामान्य परीक्षार्थियों के लिए रखे गए हैं और 3 सेंटर स्पेशली रखे हैं कोविड वालों के लिए। लेकिन आज हमारे पास कोई भी कोविड का स्टूडेंट नहीं आया। हर कोविड सेंटर में मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की गई है, जो पूरी परीक्षा के चलते वो वहाँ उपस्थित रहे। कितने करीब बच्चे परीक्षाएं दे रहे? लगभग 15,171 बच्चे परीक्षाएं दे रहे हैं। 2 पाली में हुई इस परीक्षा में पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का और दूसरा प्रश्न पत्र सामान्य अभिरुचि का हुआ। एमएलवी स्कूल में पीएससी राज्य वन सेवा परीक्षा चल रही है और टाइम से सारे पेपर्स और क्वेश्चन पेपर्स सारे दिए गए और बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के यहाँ पे एग्ज़ाम संपन्न हो रहे हैं। कोई भी कोविड या इससे संबंधित कोई विद्यार्थी नहीं आए हैं। प्रथम पारी में यहाँ जो है 400 स्टूडेंट में से 276 उपस्थित हुए हैं और 126 एब्सेंट रहे हुए हैं और सभी व्यवस्थाएं यहाँ कोविड के हिसाब से की गई हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब व्यवस्थित रूप से चल रहा है। कोरोना मरीज परीक्षार्थियों के लिए अलग से 3 केंद्र बनाए गए थे, लेकिन एक भी कोरोना मरीज परीक्षार्थी इसमें शामिल नहीं हुआ। इस वर्ष परीक्षा केंद्रों पर पुलिस के साथ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई गई थी, ताकि जरूरत पड़ने पर उनकी सेवाएं ली जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई मन की बात का सीधा प्रसारण कटंगा स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित किया गया, जिसमें सांसद राकेश सिंह सहित जनप्रतिनिधि एवं भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए और उन्होंने कहा कि मोदी जी द्वारा मन की बात में दिए प्रेरणादायी उद्बोधन से नई ऊर्जा का संचार होता है और समाज एवं देश हित में कार्य करने का जज्बा भी जागृत होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का सीधा प्रसारण कार्यक्रम कटंगा स्थित सामुदायिक भवन में किया गया। कार्यक्रम के पूर्व सांसद राकेश सिंह और कैंट विधायक अशोक रोहाणी के द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि मन की बात में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर बार प्रेरणादायी उद्बोधन दिया जाता है, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं सहित देश के युवाओं में नई ऊर्जा का संचार होता है और उनके भीतर देश हित में कार्य करने की भी भावना जागृत होती है। निश्चित रूप से उनके द्वारा दिए गए प्रेरणादायी उद्बोधन से, प्रेरणादायी उदाहरण से नई पीढ़ी को लाभ मिलता है और उन लोगों को जो ऐसे नए प्रयोग करके
जनहित में परोपकार के काम करके जनहित में कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को मन की बात में उनके उदाहरण आने से, माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उदाहरण देने से निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिलता है। सामुदायिक भवन में भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। नगर निगम और लोक निर्माण विभाग के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी के चलते फ्लाईओवर निर्माण की गति धीमी हो गई है। अभी तक भू अर्जन का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। नगर निगम के इंजीनियरों द्वारा किया जा रहा जमीनों की नापजोख का काम भी अभी अधूरा है। दमूनाका से मदन महल तक बन रहे फ्लाईओवर की बाधाएं अभी तक जस की तस हैं। बाधाओं को दूर करने के लिए जो भू अर्जन का कार्य होना है वह भी शुरू नहीं हो पाया है। नगर निगम के इंजीनियरों की टीमें जमीन की नापजोख कर रही हैं, वह अधूरी है। ऐसी चर्चा है कि नगर निगम में आए युवा इंजीनियरों को इस कार्य में लगाया गया है, जो अनुभव की कमी के कारण इस कार्य को तेजी से नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में फ्लाईओवर निर्माण कार्य की गति भी धीमी हो गई है। नगर निगम और लोक निर्माण विभाग के बीच सामंजस्य की कमी है, जिसके चलते पूरा प्रोजेक्ट प्रभावित हो रहा है। नगर निगम की ओर से कोई एक्टिविटी नहीं की जा रही है। एक्चुअली जो इसमें लैंड एक्विजिशन वगैरह होना है, जो आम जनता की संपत्ति, जमीन और मकान प्रभावित हो रहे हैं, उसका सर्वे चल रहा है। उसमें लोक निर्माण विभाग के लोगों के से चिन्हित होकर सेंटर पॉइंट चिन्हित होने के बाद ही नगर निगम के द्वारा उसका मेजरमेंट किया जा रहा है। तो ये लगातार दोनों के संयुक्त प्रयासों से किया जा रहा है और इसमें और गति बढ़े, इसी हेतु आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिए गए, इसमें प्राथमिकता से काम हो। बहरहाल बेहद धीमी गति के कारण सवाल उठ रहे हैं कि 2023 तक फ्लाईओवर कैसे पूरा हो पाएगा। भाजपा गिरिराज किशोर कपूर मंडल की कार्य समिति की बैठक सुपताल में आयोजित हुई, जिसमें मंडल की आगामी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार की गई और पूर्व में किए गए कार्यों की समीक्षा कर कमियों का मंथन भी हुआ। भारतीय जनता पार्टी के गिरिराज किशोर मंडल की कार्य समिति की बैठक में कोरोना संकट काल में किए गए कार्यों की समीक्षा की गई और साथ ही आगामी दिनों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की गई। भाजपा के जिला महामंत्री रजनीश यादव ने बताया कि कोरोना टीकाकरण कार्य में मंडल की भूमिका पर भी मंथन हुआ है। हमने सेवा कार्य जो कोरोना संकट काल में किए, हमने क्या काम किए हैं, उनसे कार्यकर्ताओं को अवगत कराने का काम किया है, कैसे काम किए उसकी समीक्षा की है और आगे हमें टीकाकरण और कोरोना मुक्त जो अपना मंडल है उसको लेकर इस मंडल की कार्य समिति में प्रस्ताव पास किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी निरंतर गतिशील संगठन है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनसेवा में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से कार्य समिति में कार्यकर्ताओं को उत्साह मिलेगा और वो जाकर जनता की सेवा करेंगे। इसी संबंध में कार्य समिति आयोजित की गई। बैठक में कार्यकर्ताओं को संबंधित गतिविधियों से संबंधित कार्यों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। 16% महंगाई भत्ता और 2 वेतन वृद्धि दिए जाने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा गया और शासन तक उनकी बात पहुंचाने पर जोर दिया गया। मध्य प्रदेश कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया को मांग पत्र सौंपकर बताया कि उनकी लंबित मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, लिहाजा संगठन के द्वारा चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है और इसी के तहत जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपे गए हैं। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को 2 वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिला है, महंगाई भत्ता भी लंबित है और कैशलेस इलाज की सुविधा की मांग पूरी नहीं हुई है। हमारा निवेदन यह मध्य प्रदेश शासन से, कर्मचारियों की जो 16% महंगाई भत्ते की लंबित मांग है, 2 वेतन वृद्धियाँ हैं, कर्मचारी कैशलेस इलाज की अनुमति की सुविधा है, ये लाभ दिए जाएं। इनको लेकर के मध्य प्रदेश शासन में जो भी हमारे कर्मचारी हैं उनको ये लाभ मिल सके, ये संबंध में हम ज्ञापन देने के लिए आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि हमारी मांगें तत्काल शासन तक पहुँचाएंगे। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का ये ज्ञापन है, जिसमें कर्मचारियों की मांगों को लेके एक आग्रह प्रदेश सरकार से किया गया है, क्योंकि ये तमाम मांगें जो मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ की हैं, पिछले 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में पूर्ण हो चुकी थी, घोषणा हो चुकी थी, क्रियान्वयन नहीं हो पाया, दुर्भाग्यवश सरकार नहीं। अब जब शिवराज सिंह जी की सरकार आई है तो चूँकि कमलनाथ जी की सरकार का निर्णय था तो उनने इस निर्णय को पलट दिया है। हम 9 अगस्त से सदन चालू है विधानसभा का, सदन में भी इस बात को पुरजोर तरीके से रखेंगे
मांग पूरी न होने पर प्रदेश स्तरीय आंदोलन करने की भी चेतावनी दी गई है। इंदिरा मार्केट के पीछे नाले के किनारे सरकारी जमीन पर लगातार अतिक्रमण हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारियों को इसकी चिंता नहीं है। इन अतिक्रमणों के कारण ही क्षेत्र में जल भराव होता है और खामियाजा जनता को भोगना पड़ता है। इंदिरा मार्केट के व्यापारियों द्वारा नाले के किनारे की सरकारी जमीन पर भी निर्माण कर लिए गए हैं और अवैध निर्माण होते जा रहे हैं, लेकिन नगर निगम के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि अतिक्रमणों के कारण पानी की निकासी बाधित होती है, जिसके चलते क्षेत्र में जल भराव होता है। कई बार शिकायतें की गई, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इंदिरा मार्केट के पीछे का हिस्सा जिसमें नाला बना हुआ नगर निगम से, और वहाँ की जो थोड़ी बहुत जगह जो पड़ी थी, तो सारे व्यापारियों ने उसमें अतिक्रमण कर दिया है। अतिक्रमण करने की स्थिति है कि बारिश का महीना जल प्लावन की स्थिति है और नाला वहाँ पर अगर ये अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो वहाँ जल प्लावन की स्थिति बन सकती है और पूरा वहाँ पर जलमग्न हो सकता है। बहरहाल नालियों पर हो रहे अतिक्रमणों के कारण शहर के 1 दर्जन से ज्यादा इलाकों में जल भराव होता है, लेकिन इन अतिक्रमणों को हटाया नहीं जा रहा है। ये बात चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग दबी जुबान में कहते हैं कि इन अतिक्रमणों के पीछे भी नगर निगम के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों का हाथ है। पति पत्नी के बीच हुआ विवाद थाने तक जा पहुंचा। महिला थाने में पहुंची भानतलैया निवासी महिला ने पति और ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए हैं। वहीं ससुराल पक्ष ने भी महिला पर आरोप लगाते हुए बताया कि वो बार-बार उनकी शिकायत लेकर थाने पहुंच जाती है। भानतलैया में रहने वाले राजकुमार सोनकर की पत्नी ने उनके और परिजन के विरुद्ध घरेलू हिंसा और प्रताड़ना की शिकायत महिला थाने में की है। इस मामले में थाने पहुंचे राजकुमार और उनकी पत्नी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। बाद में परामर्श केंद्र में परामर्शदाताओं और पुलिस कर्मियों ने दोनों पक्षों को समझाइश देकर समझौता करवाया और उन्हें घर भेज दिया। मेरे को बोल दिया अगल रहो लेके, मैं माँ बाप को कैसे छोड़ दूँ? भाई को माँ बाप तो है नहीं, हम लोग के भाई है, उसको कैसे छोड़ दूँ मैं? बोलिए अकेले घर रहो, मकान रहो, खर्चा पानी मेरे साथ अलग रहो। हम कुछ नहीं करते, भाई की दुकान चलाता रहूँ थोड़ा, कुछ नहीं करता मैं भी। कहाँ अलग रहने को बोलती है? बोलती यहाँ से नहीं अलग रहो, चलो। तो ऐसा क्यों करती, क्या लगता है आपको? जी बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि बार बार धमकी भी देती मरने का। घर में इतना लड़ाई झगड़ा सब कुछ, हम लोग के यहाँ कोई कुछ नहीं बोलता। अपने आप कुछ भी करना, कुछ भी लड़ना झगड़ना, ये करना वो करना और फांसी आसी लगाना, सबको धमकी देना। और अभी अच्छे भले घर से बोल कर आई है कि हम अपने घर जाएंगे, तो हम लोग ने बोले ठीक है, और वहाँ से घर से बोल के आके यहाँ महिला थाने में बैठी हैं। आप क्या चाहते हैं? हम लोग को तो बस न्याय चाहिए। अब ये जो कुछ भी कर रही है, जो करना चाहती है, इसमें कुछ भी करे, हम लोग इसके जवाबदार नहीं है। इस दौरान काफी देर तक थाने में भी हंगामे की स्थिति बनी रही। OFK कम्युनिटी हॉल में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में स्वास्थ्य कर्मियों को खराब खाना दिए जाने का मामला सामने आया है। कर्मचारियों ने इसकी शिकायत मुख्य चिकित्सा अधिकारी से की है। OFK कम्युनिटी हॉल के टीकाकरण केंद्र में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भेजा गया खाना खराब निकलने से कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त रहा। उनका कहना है कि सुबह से शाम तक वो टीकाकरण में व्यस्त रहते हैं। ऐसे में खराब भोजन दिए जाने से उनका गुस्सा होना लाजमी है। कर्मचारियों ने बताया कि सब्जी में से बदबू आ रही है, खाने की गुणवत्ता भी ठीक नहीं है। इसकी शिकायत के लिए कर्मचारियों ने CMHO को एक पत्र लिखा है। प्रतिदिन खाना अच्छा नहीं मिलता, करीब पूरी आती है और सब्जी आलू की आती है जो आज बदबू दे रही है। आप कितने बजे से आप ड्यूटी यहाँ पे कर रहे हैं? 8:30 बजे से यहाँ पर आ जाते हैं। आप 8:30 बजे से कितने बजे तक रहेंगे आप? 6:30 7 बज जाते हैं। 7 भी बज जाता है। स्वास्थ्य कर्मियों ने खराब खाना भेजे जाने के मामले में उससे संबंधित व्यक्ति पर कार्यवाही करने की भी मांग की है। कोतवाली थाना क्षेत्र दरहाई के पास पुलिस ने छापा मारकर 100 बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट पर सट्टे की बुकिंग कर रहे एक सटोरिये को दबोचा है। कार्यवाही के दौरान सटोरिये से 7 मोबाइल लैपटॉप, कैलकुलेटर, रजिस्टर और 15,610 रुपए नकदी जब्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया है। सटोरिया 100 बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के नोटन और वॉरियर टीम के बीच खेले जा रहे मैच पर सट्टे की बुकिंग कर रहा था। शहर में क्रिकेट की सट्टेबाजी का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। वनडे क्रिकेट सीरीज के साथ साथ अब 100 बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट पर भी सट्टेबाजी करने का खुलासा हुआ है। कोतवाली थाना अंतर्गत पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दरहाई इलाके में एक घर में दबिश देकर क्रिकेट के सट्टे की बुकिंग कर रहे एक सटोरिये अर्पित जैन को दबोचा है।
कार्यवाही के दौरान पुलिस को मौके पर 7 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 15,610 रुपए नकदी, कैलकुलेटर और सट्टे के हिसाब किताब से जुड़ा रजिस्टर बरामद हुआ। अर्पित मोबाइल के जरिए 100 बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के नोटन और वॉरियर टीम के बीच खेले जा रहे क्रिकेट मैच पर सट्टे की बुकिंग कर रहा था। उसे गिरफ्तार कर पुलिस ने उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया। कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच के द्वारा संयुक्त रूप से रेड कार्रवाई करते हुए अर्पित पिता सुनील जैन, उम्र 29 वर्ष, निवासी कटरा बाड़ा दरहाई, इसको क्रिकेट का सट्टा चलाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है, जिससे 15,610 रुपये की जब्ती और क्रिकेट का सट्टा चलाने संबंधी उपकरण, लैपटॉप, मोबाइल, कैलकुलेटर और अन्य डाटा इसका मिला है। जब्ती की जाकर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। पूछताछ में प्रथम दृष्टया इसने बताया है कि अभी इसने करीब 1-2 महीने से क्रिकेट का सट्टा चलाना शुरू किया था और ये कल्लू मनोज नायक इससे लिंक लेकर क्रिकेट के सट्टे का कारोबार चला रहा था। कल्लू नायक ये पूर्व में भी थाना कोतवाली में ही क्रिकेट के सट्टे में गिरफ्तार हो चुका है। इसके खिलाफ भी आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, जो अभी न्यायालय में विचाराधीन है। शहर में क्रिकेट की सट्टेबाजी का कारोबार चरम सीमा पर है। हर बॉल, हर रन पर सटोरिये सट्टेबाजी कर लाभ अर्जित कर रहे हैं। एक दिन पहले भी गढ़ा पुलिस ने भारत श्रीलंका वनडे सीरीज पर सट्टेबाजी किए जाने का खुलासा किया था और एक सटोरिये को दबोचा था। इसके पूर्व भी लाडगंज और अन्य थाना इलाकों में क्रिकेट की सट्टेबाजी के मामले सामने आए हैं। कोतवाली पुलिस अर्पित से पूछताछ करने में जुटी है और इस अवैध धंधे से जुड़े अन्य लोगों का भी पता लगाया जा रहा है। जंगलों में आग लगाकर कब्जा किए जाने के मामले में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। मंच के प्रांतीय संयोजक मनीष शर्मा ने बताया कि वर्ष 2017 में उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने वन विभाग को इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी किए थे, लेकिन उनका पूर्णतः पालन नहीं हुआ और पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। जंगलों में लगने वाली आग के मामले में मध्य प्रदेश देश भर में अव्वल स्थान पर है। पिछले 5 वर्षों में मध्य प्रदेश के वनों में लगभग 1,54,000 अग्नि दुर्घटनाएं हुई हैं। सीधी सी बात है कि मध्य प्रदेश के वन विभाग द्वारा केंद्र सरकार को लगातार झूठी जानकारियां दी जा रही हैं। हमारे मंच ने यह तय किया है कि यदि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वनों में जंगलों में जो आग लगाई जा रही है, कब्जा किया जा रहा है, उस पर रोकथाम नहीं की गई तो मध्य प्रदेश सरकार के विरुद्ध एक अवमानना याचिका हम दायर करेंगे। गोल बाजार क्षेत्र में बेहद धीमी गति से कराया जा रहा नाला निर्माण कार्य जनता के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। कीचड़ और पानी बहकर सड़क पर आ रहा है, जिसकी वजह से आवागमन भी बाधित हो रहा है। स्मार्ट सिटी के कार्य से स्मार्टनेस गायब है, जिसकी वजह से पूरा इलाका बदहाली झेल रहा है। गोल बाजार में शहीद स्मारक मैदान के चारों तरफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा कराया जा रहा नाला निर्माण कार्य बदहाली का शिकार है। जिस नाले को गर्मी के मौसम में बनकर तैयार हो जाना था, वह बारिश के मौसम में भी अधूरा है। नाला निर्माण कार्य में उपयोग हो रहा लोहा और मटेरियल पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अधिकारी और इंजीनियर इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नाला तो ऐसा है कि पूरे बरसात आ गई है, अब दिक्कत का काम बहुत बड़ा हो गया है। कोई भी दुर्घटना हो सकती है, इसका जवाबदार कौन होगा? इस जवाबदार निगाह सरकार की है, इसको जल्द से जल्द कराए, अन्यथा कोई दुर्घटना हो जाती है उसका जवाबदार हम निगम को ही देंगे। बरसात के पहले हो जाना चाहिए था जल्द से जल्द काम। तो दुर्घटना की तो वैसे भी समस्या बनती है और चालू नहीं होगा, जल्दी नहीं होगा तो वैसे भी बना रहेगा। हम यही सोचते हैं कि भाई काम अपना जो है जल्द से जल्द हो जाए ताकि कोई दिक्कत ना हो। नाले के कीचड़ की बदबू चारों तरफ फैल रही है, जिसकी वजह से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तेज वर्षा हुई तो कीचड़ और नाले का गंदा पानी आसपास के घरों में भर जाने की भी आशंका है। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज। नमस्कार।